इसके बाद अब हमारी सेकंड होने वाली है रक्त धातु। ठीक है, जैसे हम रक्त धातु में पढ़े पहले निरुक्ति, व्युत्पत्ति, पर्याय, स्थान, उसी तरीके से हम इसमें मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अब है निरुक्ति। तो निरुक्ति कैसे? रज धातु से रक्त शब्द बना है। रज का अर्थ है रंजन करना, रंजन करना मतलब कलर देना। ठीक है, रस कैसा था? अभी कलरलेस था, है ना, रागहीन था। अब इसमें कलर आ जाएगा, तो कलर कैसे आएगा ये भी हम समझेंगे। रज रंजने तेन रंजन राग वर्ण युक्त राग कृत च धातु। निरुक्ति में आपको बस इतना याद रखना है, रज धातु से रक्त शब्द बना है। व्युत्पत्ति पित्तोष्मणा सा रागेण रसो रक्तमर्चति। पित्त की उष्मा से रस जो है वो राग को रक्त में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार रक्त धातु में जल एवं अग्नि की प्रधानता होती है। क्या समझे हम इसमें? रस से क्या बना? रक्त। कैसे बना? पित्त की ऊष्मा से। और जब पित्त की ऊष्मा आई, इसका क्या हुआ? पाचन हुआ, मतलब ये पका, पाकन हुआ, जो भी हुआ। तो रस से जब रक्त बना इसमें, तो क्या आई? इसमें कलर आया। क्या आया? कलर आया, राग आया। ठीक है, तो यही यहाँ बताया, पित्त की ऊष्मा से रस राग को प्राप्त रक्त में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार रक्त धातु में जल भी आ गया, जल तो रस में था ही पहले से ही, और अग्नि आ गई, तो जल और अग्नि की प्रधानता होती है। स्थान क्या है? संपूर्ण शरीर में स्थित रहता है। भाई सुश्रुत ने तो इसको एक चौथा दोष भी माना है। ठीक है, रक्त को। तो अभी हमारा रस का स्थान क्या था? हृदय। रक्त का स्थान क्या है? संपूर्ण शरीर। ठीक है, अब है विशुद्ध रक्त का स्वरूप। ठीक है, तो विशुद्ध रक्त का स्वरूप क्या होने वाला है भाई? गुणधर्म क्या होने वाला है? ठीक है, ये आपको हिंदी ही याद रखनी है इसकी। वात प्रधान रक्त अगर होगा तो इंद्रगोप जैसा दिखेगा, पित्त प्रधान होगा तो अलक्तक जैसा दिखेगा, कफ प्रधान होगा तो पदम जैसा दिखेगा, और समदोष युक्त होगा तो गुंजाफल जैसा होगा। अब ये क्या है? जो जिसमें रक्त में दूषित होगा, जो जो गंदा होगा, उसमें क्या क्या लक्षण होंगे? तो वात प्रधान अगर है वो, तो इंद्रगोप जैसा होगा। इंद्रगोप एक कीड़ा होता है, उसके जैसा होगा। पित्त प्रधान है तो अलक्तक जैसा होगा। कफ प्रधान है तो पदम जैसा होगा। और सम दोष युक्त है तो गुंजाफल सदृश होगा। ठीक है, ये था हमारा कैसा? दोष युक्त के लक्षण। अब है रक्त के कार्य। ठीक है, तो रक्त के कार्य, रक्तम वर्ण प्रसादम मांस पुष्टि जीव्यति च। तो अब ये हमको तो याद ही है, रस से क्या बनेगा? रक्त। रक्त से क्या बनेगा? मांस। तो मांस पुष्टि इसका एक कर्म हो गया। और कर्म याद करने का तरीका मैंने ये वाला स्रोत बताया, ये जीवनम धातु नाम श्रेष्ठम कर्म कर्मात्म पीड़नम जीवनम लेपनम। तो इसमें क्या आ गया हमारा? जीवनम। तो जीवन देने का काम किसका है? रक्त धातु का श्रेष्ठ कर्म है। किसके अकॉर्डिंग? अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर ये आप कर्म याद रख पाते हैं तो ये कर्म सारे आपके दिए: जीवन, धातु पूरण, वर्ण प्रसादन, स्पर्श ज्ञान, दीर्घायु, मांस पुष्टि, धातुओं की क्षय वृद्धि, बल प्राप्ति, सुख प्राप्ति, ये हो गई। ठीक है, उपधातु कंडरा सिरा की उत्पत्ति, आश्रच पित्तम मल रूपी पित्त का निर्माण। अब इससे पित्त का भी निर्माण होता है। ठीक है, अब है रक्त का प्रमाण। अभी बताया था कितना? 8 अंजलि। रस का कितना था? 9 अंजलि। अष्टौ सोणितस्य। ठीक है, अब है रक्त धातु का पंचभौतिकत्व। तो इसमें पंचभौतिकत्व क्या क्या होता है? क्या होता है? कुछ आचार्यों का मत है कि जीवरक्त पंचभौतिक होता है। इस जीवरक्त में भूमि आदि 5 महाभूतों के गुण निम्न प्रकार हैं। इसमें क्या होती है? देखो, पांचों महाभूत होते हैं, और पांचों महाभूत के गुण क्या क्या होते हैं? विस्तृता होती है ड्यू टू पृथ्वी, द्रवता होता है जल के कारण, राग होता है अग्नि के कारण। अभी मैंने बताया था राग मतलब किसकी वजह से आया कलर? पाचन की वजह से। तो पाचन किसकी? अग्नि। स्पंदन होता है वायु के कारण, लघुता आती है आकाश के कारण, विस्तृता पृथ्वी महाभूत के कारण। ये मैंने बताया, ये टेबल आप याद रख लेंगे अगर रक्त का पंचभौतिकत्व पूछा जाता है तब। ठीक है, मतलब कौन कौन से पंच महाभूत का क्या क्या कार्य है, रक्त में क्या क्या गुण है। ठीक है, अब है रक्त व स्रोतस। जैसे रस व स्रोतस क्या थे? रस व स्रोतस क्या थे? हमारे हृदय और 10 धमनियां, हृदय और रसवाहिनी धमनियां। यहाँ क्या क्या हो जाएंगे? यकृत एवं प्लीहा। किसके अनुसार? चरक के अनुसार। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार क्या हो जाएंगे? यकृत प्लीहा और रक्तवाहिनी धमनियां। यकृत प्लीहा और रक्तवाहिनी धमनियां, दोनों के अनुसार हमको याद रखने। तो आप स्रोतस अगर यहाँ से याद रख पाते हो ना सातों के, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके साथ। ठीक है, क्या है? अगर ये स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं, स्रोतस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या क्या होगा? कुष्ठ हो सकता है, विसर्प हो सकता है। देखो, रक्त में अगर प्रॉब्लम आएगी तो सारी स्किन डिसीज डाल दो, रक्तपित्त। ठीक है, और ये विसर्प हो गया, नीलिका हो गया, कामला। अच्छा, कामला जॉन्डिस। जॉन्डिस भी पीला पीला पड़ने लगता है बॉडी। तो एक तरीके से ये भी आप एक ट्रिक है याद रखनी कर। चर्म दल हो गया, ठीक है, कोट हो गया, रक्तमंडल, शरीर का लाल। तो ये सारे आप याद रखो, किसके लक्षण है ये? रक्त बह स्रोतस दुष्टि के लक्षण। ठीक है, इसके बाद हमारा है, ये इसमें टेबल में समझाया गया। ठीक है, यही समझाया गया। यकृत पीलिया इसके क्या हो गए, और स्रोतो दृष्टि क्या कारण, लक्षण, विद्य लक्षण। पर आप मेनली क्या याद रखोगे? स्रोतो दृष्टि के लक्षण। ठीक है, ये रहे। अब इसके बाद है रक्त धातु की उत्पत्ति। ठीक है,
उत्पत्ति अभी कैसे बताई थी मैंने, रस से रक्त कैसे बन रहा था, सार भाग कीट भाग, ठीक है। तरल रूप में यकृत एवं प्लीहा में पहुंचकर जो रस है तरल रूप में यकृत एवं प्लीहा लाल रंग का हो जाता है। प्राणियों के शरीर में स्थित प्रसन्न तेज अर्थात शुद्ध तेज अव्यापन आप अर्थात विकार रहित जलीय आहार रस को रंजित करके रक्त में परिवर्तित कर देता है। यहाँ प्रसन्न तेज से प्राकृत रंजक पित्त अर्थ ग्रहण किया गया है जो यकृत प्लीहा में रहता है। तो क्या हुआ, रस से जब क्या हुआ, रक्ताग्नि मिली इसको तो क्या बना, रक्त बना, रस से क्या बना, रक्त बना, ठीक है। रस धातु की तुलना प्लाज्मा और लिम्फ से की जाती है जो रागहीन होता है। जब इसमें राग या वर्ण उत्पन्न हो जाता है तब रक्त कहते हैं, ठीक है। क्या है, तेजो रसानाम सर्वेशम अनुजायम यदुच्यते पित्तोष्मणा सा रागेण रसो रक्त मृच्छति। महर्षि चरक कहते हैं समस्त मनुष्यों में जो रसों का तेज भाग होता है वह पित्त की ऊष्मा से रंजित होकर रक्त रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, पित्त की ऊष्मा से रस जो है वो रक्त में परिवर्तित हो जाता है। रसादक्तम प्रसाद जा रसादक्तम तू जायते, तो ये श्लोक मतलब याद नहीं रखे, आपको हिंदी में इसका जवाब देना है, ठीक है। अब है रक्त निर्माण में रंजक पित्त की भूमिका। यकृत प्लीहा में रहने वाले पित्त को रंजक पित्त कहते हैं, ठीक। पित्त 5 होते हैं हमारे, ठीक है। तो जो रंजक पित्त होता है वो ये कार्य कर रहा होता है। रंजक मतलब रंजन करने वाला, कलर देने वाला। आमाशय में स्थित पित्त रस का रंजन करने के कारण रंजक नाम से जाना जाता है। पित्त दोष का वर्णन करते हुए रंजक पित्त में हमने स्पष्ट किया था कि आमाशय से बनने वाला जो आरबीसी का मैचुरन के लिए उपयोगी है, विटामिन बी12 शरीर में एब्जॉर्ब रहता है, ठीक है। तो अल्टीमेट वही एक ही बात ये बार बार बताना चाह रहे हैं कि जो रंजक पित्त है, पित्त में भी कौन सा रंजक पित्त, वो रस से रक्त बनाता है। कहाँ पर बनाता है, यकृत और प्लीहा में, ठीक है। इसके बाद हमारा बात आती है कि शुद्ध रक्त और विशुद्ध रक्त क्या है, ठीक है। तो शुद्ध रक्त के लक्षण समझ लेते हैं। शुद्ध रक्त प्राणियों को बल, वर्ण, सुख एवं आयु प्रदान करता है क्योंकि प्राणियों के प्राण इसी रक्त का अनुवर्तन करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है अर्थात क्या क्या लक्षण है, प्रसन्न वर्ण शुद्ध के, प्रसन्न इंद्रिय, जैसे अभी मैंने विशुद्ध रक्त के लक्षण बताए थे, ठीक है। वैसे ही इंद्रियां अपने विषयों का ग्रहण करने की इच्छुक होती हैं, ठीक है। जठराग्नि भोजन को पचाने में सक्षम है। व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि में सुखी होता है, संतोष युक्त होता है, बल अर्थात शारीरिक बल से युक्त होता है, ठीक है। अब है दूषित रक्त, ठीक है। तो दूषित रक्त क्या क्या होते हैं भाई, शुद्ध रक्त का वर्णन करने के बाद महर्षि चरक कहते हैं कि दूषित मद्य में अत्यधिक मात्रा में मद्यपान करने पर उष्ण तीक्ष्ण मद्यों के सेवन से, तिल लवण क्षार अम्ल कटु द्रव्यों के सेवन से, कुल्थी मांस निष्पाप तिल तल के नित्य सेवन से, पिंडालु मूली एवं हरित वर्गो द्रव्यों के अति सेवन से, जलीय अनुदेशी एवं बिल में रहने वाले पशुओं के सेवन से ये क्या हो जाता है, जो रक्त है हमारा वो दूषित हो जाता है। शरद ऋतु में रक्त स्वाभाविक रूप से दूषित हो जाता है। तो रक्त दूषित के ये कारण थे। अब लक्षण क्या क्या है, बात की दृष्टि से रक्त का वर्ण विशुद्ध झागयुक्त हो जाएगा। पित्त की दृष्टि से काला होता है, पित्त की उष्णता से देर में जमने वाला होता है। कफ दूषित कैसा होगा, पिच्छिल होगा, पांडु होगा एवं घन एवं गाढ़ा होता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको बस 3 याद रखने हैं, ठीक है। क्या क्या हो गया, अब जैसे अभी हमने पढ़ा था त्वक सार पुरुष, रस सार पुरुष, ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब कौन सा, रक्त सार पुरुष। तो रक्त सार पुरुष के कर्ण, चक्षु मतलब आंखें, मुख, जीवा, नासिका, ओष्ठ, हाथ पैर के तलवे, नख, ललाट एवं मूत्रेंद्रियां स्निग्ध एवं रक्त वर्ण के चमकदार एवं शोभायुक्त होते हैं। रक्त सारता सुख, उदंडता, मेधा, मनस्थित, सौकुमार, अत्यधिक शक्तिशाली होना, क्लेश सहिष्णु, उष्णता के प्रति असहिष्णुता का घोतक है। मतलब क्या है, जिसमें रक्त अच्छा होगा, उष्णता के प्रति असहिष्णु मतलब उसको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, उष्ण जो होगा वो उसको ज्यादा फील नहीं होगा। क्लेश सहिष्णु मतलब उसकी रिटेंशन पावर, टेंशन को रिटेन करने की पावर बहुत अच्छी होगी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा। अत्यधिक शक्तिशाली होगा, शौकुमार अच्छा दिखने वाला होगा, ठीक है। मेधा बुद्धिमान होगा। उदंडता एवं रक्त सार सुख मतलब रक्त सार सुख ब्लड ज्यादा होने का उसके पास सुख होगा। उदंडता मतलब एक्टिव होगा एक तरीके से। चमकदार और शोभा युक्त होगा, ठीक है। ललाट एवं मुखेंद्रियां स्निग्ध एवं रक्त वर्ण, हाथ पैर के तलवे नख ये कैसे होंगे, लाल होंगे बिल्कुल, ठीक है। क्या होगा, कर्ण, चक्षु, मुख, जीवा, नासिका, हाथ पैर ये सारे कैसे दिखेंगे, लाल दिखेंगे, मतलब रक्त युक्त दिखेंगे, ठीक है। अब रक्त क्षय भाई, जिसमें रक्त क्षय हो गया उसमें क्या होगा, क्षय होने पर त्वचा में परुस्ता, स्फुटन, त्वचा का फटना, म्लानता, त्वचा का मुरझाना और रूक्षता पाई जाती है, ठीक है।
और सारी चीजें मैंने अभी जो बताई थी आपको, स्किन प्रॉब्लम्स सारी इसी में आ जाएंगी, ठीक है। कहाँ पे है ये, देखो अभी दिखाते हैं आपको। अम्ल और मधुर की आकांक्षा होती है भाई, अम्ल और मधुर की आकांक्षा होती है, ये भी एक रक्तसार पुरुष का लक्षण होने वाला है, ठीक है। अब है रक्त वृद्धि। रक्त की वृद्धि होने पर शरीर एवं नेत्रों में लालिमा आ जाती है एवं शिराएं रक्त से भर जाती हैं। अत्यधिक वृद्धि होने पर इनके साथ विसर्प, ठीक है, प्लीहा वृद्धि, कुष्ठ, रक्त रक्तपित्त, गुल्म, उपकुष्ठ नामक दंत रोग, कामला, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं अत्यधिक वृद्धि से, ठीक है। तो हमने वृद्धि और क्षय पढ़े। वृद्धि और क्षय आपको याद रखने हैं। क्षय होगा तो क्या क्या मैंने बताया था, देखो क्षय में ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये तो रक्तसार पुरुष वाले, देखो रक्तसार पुरुष वाले में नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट हो गए, ठीक है। रक्त क्षय के ये वाले पॉइंट हो गए, ठीक है। मिलानता, स्फुटन, स्किन का फटना, स्किन का रूक्ष हो जाना, स्किन का मुरझाना, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये प्लीहा वृद्धि, ठीक है। प्लीहा वृद्धि, कुष्ठ और रक्तपित्त, गुल्म, उपकुष्ठ नामक दंत रोग, कामला, ठीक है। उसके बाद है इसका आश्रय आश्रय भाव, ये नहीं है, रक्त प्रशोधक विकार, ये छोड़ो। रक्त रक्त एवं पित्त का आश्रय आश्रय भाव, तो जो पित्त होता है वो कहाँ रहता है, जैसे बात कहाँ रहता है, अस्थि में, पित्त कहाँ है, रक्त में। पित्त दोष स्वेद एवं रक्त में आश्रय रूप में रहता है, आया समझ। अतः रक्त धातु पित्त दोष का आश्रय है, रक्त धातु पित्त दोष का आश्रय। रक्त एवं पित्त दोनों ही उष्ण एवं आग्नेय होते हैं, अतः शीतल द्रव्यों में से इनका समन होता है तथा उष्ण द्रव्यों से इनका प्रकोप होता है। देखो रक्त और पित्त दोनों कैसे हैं, अग्नि प्रधान होते हैं। रक्त में क्या होता है, जल और अग्नि दोनों होते हैं, तो अग्नि प्रधान होते हैं। तो शीतल जो द्रव्य है, ठंडे जो द्रव्य है, वो इनको क्या करते हैं, शमन करते हैं, इनका शांत करते हैं। उष्ण द्रव्यों से इनका प्रकोप होता है, मतलब उष्ण द्रव्य से ये बढ़ते हैं, ठीक है। अब रक्त की प्रधानता, रक्तम सर्व शरीरस्थम जीवस्य धारम उत्तम। रक्त संपूर्ण शरीर का क्या है, आधार है, उत्तम आधार है, ठीक है। तो रक्त जीवन का ही आधार है, जैसे जल जीवन का आधार है वैसे रक्त जीवन का आधार है, ठीक है। शुद्ध रक्त बल, वर्ण, आयु को देने वाला होता है। प्राणियों के प्राण रक्त का ही अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रक्त की प्रधानता में आपको दो चीजें याद रखनी है, शाडंगर के अनुसार और चरक के अनुसार, ठीक है। इसके बाद अब हमारा अगला पॉइंट जो होने वाला है, ये सारी चीज, ठीक है। ये रस और रक्त का कंपैरिजन दिया है, ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रक्त धातु में हमको इतना पढ़ना है।